अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ एंड इफ W1 and W2 capital W1 and if capital W1 and capital W2 are two subspace of the vector space V यानी W1 और W2 सबस्पेस हैं V के, ठीक है ना जी। V है वेक्टर स्पेस, V here वेक्टर स्पेस, ठीक। then their sum यानी sum of this W1 प्लस W2 देन द सम W1 प्लस W2, ये इस तरह से डिफाइन किया है। दिस W1 प्लस W2 इज ए सेट of elements W1 plus W2 where this first element W1 it belongs to capital W and second element W2 it belongs to capital W2 is a subspace of V। यानी हमें ये सम दिखाना है। ये बेसिकली जो है W1 plus W2 it is the set of sum of elements of W1 and W2, it is a set of sum of elements of W1 and W2, ये है फिर से आपको सबस्पेस ऑफ V। तो ये हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे। हमने एक थ्योरम की है प्रूव, a non-empty subset W is a subspace of a vector space V if for all a comma b belongs to f and x comma y belongs to w a x plus b y belongs to w। इस तरह से हमने मैं आपको वो उस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। हमने किया था नॉन empty subset W is a subspace of vector space V if and only if for all a comma b belongs to field F, x comma y belongs to W. This implies ax plus by should belong to W। तो ये हमने पहले ही की है ये थ्योरम, ये हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, हमें शो करना है दिस W1 plus W2 is a subspace of V। First we show that this W1 plus W2 is a non-empty set, is a non-empty। तो मैं लिखूंगा since W1 and W2 are subspaces of vector space V, subspace of V, subspaces of V, this implies now if W1 and W2 are two subspaces of V means W1 and W2 are itself vector spaces। अगर वेक्टर स्पेस में कुछ नहीं होगा, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के बगैर ये वेक्टर स्पेस बन ही नहीं सकता है। दिस इम्प्लाइज दिस जीरो, कम से कम अगर कुछ नहीं होगा जीरो W1 में भी होगा एंड यही जीरो इट ऑल्सो बिलोंग्स W2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये W1 W2 सबस्पेस है। सबस्पेस मीन ये इफ सारा वेक्टर स्पेस है। अगर वेक्टर स्पेस में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए। विदाउट एडिटिव आइडेंटिटी वो वेक्टर स्पेस बन ही नहीं सकता। तो अगर उसमें कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही। तो सो जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड दिस जीरो ऑल्सो बिलोंग्स टू W2, क्योंकि एक एलिमेंट हो जब होगा ये सारे के सारे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद सेटिस्फाई करेगा। नाउ जब जीरो W1 में भी है जीरो, दिस मीन्स जो ये मैं लिख सकता हूँ दिस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो। नाउ जीरो प्लस जीरो बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, W1 plus W2। So this you know that 0 plus 0 is again 0 belongs to W1 plus W2। दिस मीन्स अगर W1 प्लस W2 में कुछ नहीं है तो कम से कम उसमें एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 इज नॉट इक्वल टू 5, यानी ये नॉन एम्प्टी है। पहले हमें ये प्रूव करना है, नॉट इक्वल टू 5 मीन्स W1 प्लस W2 इज नॉन एम्प्टी। अब मैं लूंगा लेट x, y belongs to
W1 plus W2 and A comma B belongs to field F. A comma B belongs to field F. So this implies, so if x and y belongs W1 plus W2 means this x जो एलिमेंट x है ये है ऑफ द फॉर्म एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एलिमेंट ऑफ W2, तो मैं लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू u1 स्मॉल u1 प्लस u1 प्लस W1 एंड y इज इक्वल टू u2 प्लस W2, क्योंकि ऑब्वियसली क्लियरली x किसको बिलोंग करता है W1 प्लस W2 मींस x किस फॉर्म में होगा, ये होगा एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एलिमेंट ऑफ W2, y भी इसी सेट को बिलोंग करता है। W1 प्लस W2 में क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2, सो y भी ऑफ द फॉर्म आएगा एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2, यानी y को मैंने लिखा है U2 प्लस W2, सो दिस U1 एंड U2 इट बिलोंग्स टू U1 एंड U2 बिलोंग्स टू W1। वायर में लिख सकता हूं जो ये U1 और U2 पहला वाला एलिमेंट W1 का है और दूसरा वाला एलिमेंट W2 का है, सो U1 comma U2 they belongs to W1, capital W1, and this small W1 comma small W2 they belong to capital W2, W1 comma W2 they belongs to capital W2, capital W2. Now ax plus by is equal to ax की जगह u1 प्लस w1 प्लस by की जगह u2 प्लस w2 इज इक्वल इसको मैं लिख सकता हूं a u1 फिर प्लस लिख सकता हूं मैं b u2 प्लस a w1 प्लस b w2, यानी यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया a u1 प्लस a w1 b u2 प्लस b w2, फिर आपने लिखा पहले a u1 प्लस b u2 फिर a w1 प्लस b w2। नाउ यहाँ पे देखो आप a u1 यहाँ पे इस तरह से मैं लिख सकता हूँ साइड में a u1 प्लस b u2 ब्रैकेट में प्लस a w1 प्लस b w2, ठीक है ना, इसको मैं एक स्टेप भी कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं आपको साइड में दूंगा दिस u1 a comma b they belongs to field F, so u1 and u2 यहाँ पे मैं अब इजीली आप देख सकते हो दिस बिलोंग्स टू W1, देखो U1 और U2 किसके हैं, W1। नाउ W1 इज ए सबस्पेस मींस इट इज ए वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ, सो जो ये W1 है, W1 इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पे आपको आएगा क्लियरली, आपको इस तरह से आएगा आपको जो ये a b बिलोंग्स टू फील्ड F एंड जो ये W1 है वो है वेक्टर स्पेस या सब स्पेस, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा ax1 प्लस by1, x1 और y1 की जगह आपने क्या लिया है W1 प्लस W2, सो दिस au1 प्लस bu2 इट बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाऊंगा, बाद में मैं रब करके वहां पे सीधा बिलोंग्स टू लिखूंगा। सिमिलरली यहाँ पे और एक फिर से मैं लूंगा a b belongs to field F, a b belongs to field F and w1 w2 they belongs to capital W2। Now this capital W2 is a subspace, capital W2 is a subspace, जो ये W2 है because W2 is a
स्पेस। इसी तरह से यहाँ पे भी है W1 इज ए सबस्पेस। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। जब सबस्पेस है, सबस्पेस कंडीशन करता है, हमें पता है, हमारे पास थ्योरम है जो मैंने ऊपर लिखी भी है। नॉन एम्पिरिकल W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V फॉर ऑल x, y बिलोंग्स W, ax प्लस by बिलोंग्स W। तो a की b तो है, x और y की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह यहाँ पे W1 है और y की जगह है W2। तो यहाँ पे ए बी ए डब्ल्यू वन प्लस बी W2 it belongs to W2 because W2 is a subspace। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा, तो ये चीज आप नोट कीजिए। यहाँ पे मैंने आप लिखा है, सो this AU1 plus BU2 it belongs to W1 and AW1 plus BW2 it belongs to W2। क्लियरली मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे ये इरेज करूंगा। Now this AU1 plus BU2 it belongs to W1 and AW1 plus BW2 it भी मैं आपको समझा रहा, it belongs to W2। so this belongs to W1, so this whole belongs to W1 plus W1 plus W2। therefore मुझे निकला this ax plus by it belongs to W1 plus W2। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, therefore for all a comma b belongs to f and x comma y belongs to W1 प्लस W2, क्योंकि x और y इसी के हैं, एम्प्लाइज मुझे निकला ये ax प्लस by also belongs to W1 प्लस W2। तो मैं लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 is a subspace of वेक्टर स्पेस V। तो ये होगी हमारी थ्योरम। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले डेफिनेशन एक हमें देखनी है, समझनी है एक डेफिनेशन। नाउ डेफिनेशन है डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम क्या होता है? डेफिनेशन मैंने लिखी है, मैं आपको समझाऊंगा। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V कोई वेक्टर स्पेस है and W1 and W2 or subspace of V। W1 and W2 subspace 2 or 2 subspace of the vector space V। then this vector space V is the direct sum of its subspaces W1 and W2। V को हम बोल सकते हैं it is direct sum of its subspaces W1 and W2 डिनोटेड बाय, उस डायरेक्ट सम को क्या इस तरह से हम डिनोट करते हैं W1 प्लस W2। इस तरह से W1 प्लस W2, बिल्कुल यहाँ पे जो एडिशन है इस तरह से पहले सर्कल, बाद में बीच में इस तरह से प्लस, ठीक है ना। then V is the direct sum of its subspaces W1 and W2 denoted by this if every vector x belongs to V, if every element x belongs to V, because elements of x are known as vectors। if every vector x belongs to V, या if every element x belongs to V can be uniquely written as, यानी हर कोई एलिमेंट जो V को है उसको हमें उसको यूनिकली हम लिख सकते हैं an element of W1 plus an element of W2। but uniquely means only in one way, यानी हर एक एलिमेंट जो V का हो उसको हम यूनिकली लिख सकते हैं an element of W1 plus an element of, यानी means this every element x belongs to V, it can be uniquely written as x is equal to x1 plus x2, x is equal to x1 plus x2, where this x1 first element belongs to W1 and second element belongs to W2। यानी डायरेक्ट सम और यूजुअल सम में क्या फर्क है? यानी डायरेक्ट सम में हर एक, अगर मैं V को बोल सकता हूँ V is direct sum of W1 and W2 W1 and W2 denoted by, V को मैं फिर इस तरह से डिनोट करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। V is direct sum of W1 plus W2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। if every element of V, अगर कोई भी एलिमेंट of V for all x belongs to V can be written as x is equal to x1 plus x2 uniquely, यानी एक ही तरीके से, where this x1 belongs to W1 and this x belongs to W2, यानी हर कोई एलिमेंट जो V का हो उसको मैं यूनिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ an element of W1 plus an element of W2। मीन्स
every element of V is sum of an element of W1 and W2 but यूनिकली जब आएगा तब जाके ये वाला पॉइंट जो डायरेक्ट सम कहलाएगा, वरना अगर यूनिकली नहीं हो जाएगा तो मैं इसको V को लिख सकता हूँ सिंपल W1 प्लस W2, तो उस वक्त यूनिकली नहीं, जब यूनिकली आ जाएगा तब जाके डायरेक्ट सम। तो ये आप चीज आपको जहन में रखनी चाहिए। अब आगे चल के हम एक थ्योरम करेंगे। अब थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है the vector space V is the direct sum of its subspaces W1 and W2, W1 and W2, and this means this vector space V is direct sum of W1 and W2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। if and only if first condition V is equal to W1 plus W2 means every element of V is an element of W1 and an element of W2। second condition is W1 intersection W2 is equal to 0, यानी a common element of W1 is and W2 is only the identity element 0, identity element 0। तो हमें यही थ्योरम का स्टेटमेंट करना है। V होगा डायरेक्ट सम ऑफ इट सबस्पेसेस W1 and W2 if and only if first every element V is equal to W1 plus W2 means every element of W1 plus W2 if every element of V is an element of W1 plus an element of W2 means every element of V is sum of element of W1 and W2। and second thing W1 intersection W2 W1 intersection W2 is equal to only 0 एलिमेंट इनका कॉमन है। तो ये हमें ये थ्योरम हमें करनी है, इसका हम प्रूव करेंगे। अब हम इसका प्रूव करेंगे। प्रूफ में मैं लिखूंगा सपोज दैट, पहले मैं सपोज करूंगा V जो है वेक्टर स्पेस V इट इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। इसका मतलब क्या है, V मैंने लिया है डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ V इज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W2 यूनिकली जहन में रखना चाहिए। अभी भी आपको मैं डेफिनेशन में समझा रहा हूं। जिस मैं लिख सकूं दिस इंप्लाइज any element for example this X belongs to V can be uniquely written in the form this X is equal to X1 plus X2। why do you know that first element X1 it belongs to W1 and the second element X2 it belongs to W2 because V and direct sum of W1 and W2 means every element of V can be written as uniquely an element of W1 and W2 means X belongs V, X is equal to X1 plus X2 where their first element belongs to W1 and second element X2 it belongs to W2। now you know that मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यूनिकली काट के, दिस इम्प्लाइज इस तरह से लिख सकता हूँ एनी एलिमेंट X belongs to V implies this is X is of the form X1 plus X2 while first element X1 it belongs to W1 and second element X2 it belongs to W2। second element X2 it belongs to W2। now यहाँ पे यूनिकली मैंने काटा है, मैंने लिखा है एनी एलिमेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1, वो तो ट्रू है। अब यूनिकली को मीन्स जब एवरी एनी एलिमेंट ऑफ V है सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस एन एलिमेंट ऑफ W2, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्लियरली देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दिस V is equal to W1 plus W2। so first condition is obvious because
जब मैंने लिया है v is a direct sum of w1 and w2, so every element of v can be written as an element of w1 plus an element of w2 यूनिकली को छोड़कर. So v, because v is, आपको पता है v elements of v जो है वो है sum of element of w1 and w2, तो clearly v is equal w1 plus w2 यूनिकली छोड़ो. सेकंड थिंग हमें क्या दिखाना है, now we claim that, now we show that, now we show that, now we show that w1 intersection w2 is equal to this 0, bold 0, यानी इनका इंटरसेक्शन एक ही एडिटिव एलिमेंट है. देखो मैं किस तरह से मैं ये प्रूव करूंगा. सपोज मैं मानूंगा, सपोज there exist x belongs to w1 intersection w2 where such that this x is not equal to 0. यानी मैं मान रहा, मैंने खुद ही सपोज किया है there exists a non-zero element x not belongs to 0, x not equal to 0 such that this x belongs to w1 and w2. यानी मैंने माना है, मुझे प्रूव क्या करना है, w1 और w2 का कॉमन एलिमेंट एक ही है, वो है 0 एलिमेंट, वो है 0. अब मैंने सपोज किया है there exists a non element x which belongs to w1 and w2. This implies this x. Now जब ये इंटरसेक्शन में this implies x belongs to w1 and this x it also belongs to w2. It also belongs to w2. It also belongs to w2. Now मैं लिख सकता हूं, now this इस तरह से मैं लिख सकता हूं. Now this x can be written as, इस x को मैं लिख सकता हूं, जो ये x है, x को मैं लिख सकता हूं इस तरह से. यहाँ पे ये x नहीं है, x है. Now this x can be written as, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, x plus 0, because x plus 0 is equal to x. Now यहाँ पे देखो where ये x मैं मानूंगा x w1 में है एंड 0 यहाँ पे मैं w2 का लेता हूं, कैपिटल W2. ठीक है ना. सो फर्स्ट फॉर्म, एंड इस x कैन बी ऑल्सो रिटन एज, एंड x कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं. पहले मैं लिखूंगा 0, फिर लिखूंगा मैं प्लस x. वायर यहाँ पे मैं जो ये 0 लूंगा, 0 में w1 का लूंगा, क्योंकि w1 में है 0 बिलोंग्स टू कैपिटल W1, एंड यहाँ पे मैं x मानूंगा, इट बिलोंग्स टू W2. सो जो एक कॉमन एलिमेंट x था मैंने लिया, ये नॉन जीरो एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू बोथ w1 एंड w2 विच बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन. जब मैंने ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया जो कॉमन है w1 और w2 का, ये मैं दो तरीकों से मैं लिख सकता हूं इसको, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ w1 एंड इट कैन बी रिटन एज टू वेज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ w1 एंड w2. इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ w1 एंड w2. पहले मैंने लिखा है x इज इक्वल x प्लस 0 वाई दिस फर्स्ट एलिमेंट x, इसको मैंने माना है w1 का, और 0 तो w2 का है ही, ये 0 w1 का भी है. सेकंड मैंने इसको लिखा है x इज इक्वल 0 प्लस w1, 0 मैंने w1 का लिया है, और x इस वक्त माना है मैंने w2 का. यानी इसको मैंने दो तरीकों से लिखा है. अब यूनिकली तो यहाँ पे नहीं रह गया, तो कंट्राडिक्शन, क्योंकि जब मैंने ऊपर लिया है v इज ए डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2, तो यहाँ पे जो एलिमेंट x, एक एलिमेंट x है वो तो आ गया आपको, यहाँ पे आ गया वो आपको सम ऑफ एलिमेंट ऑफ w1 एंड w2 इन टू वेज, यूनिकली तो नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारी कंट्राडिक्शन आ गई, तो वहीं पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे हमें एक कंट्राडिक्शन आ गई. तो मैंने लिखा है
दिस इम्प्लाइज द एलिमेंट x इन v बिकॉज x जो आपने लिया था, x लिया था आपने W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो जब वो W1 इंटरसेक्शन W तो W1 में भी है W2 में। नाउ W1 और W2 किसके सबस्पेसेस हैं? V के, तो डेफिनेटली उनके सारे के एलिमेंट्स V में आएंगे, तो x जो है ये V में भी आएगा। इसका मतलब है जो एलिमेंट ये एक्स वी का है, एक्स इन वी इज एक्सप्रेसिबल इन टू डिफरेंट वेज एंड वेज एज सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2। यानी हम इस एलिमेंट एक्स को दो तरीकों से लिख सकते हैं, सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, सेकंड एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, जो मैंने आपको अभी अभी बोला है। मगर ये तो कंट्राडिक्शन है, बिकॉज दिस इज ए कंट्राडिक्शन यूनिकनेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कंट्राडिक्शन क्यों 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 है? कंट्राडिक्टिंग यूनिकनेस ऑफ सच रिप्रेजेंट, यूनिकनेस यहाँ पे यूनिकनेस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, कंट्राडिक्टिंग यूनिकनेस ऑफ सच रिप्रेजेंट। यूनिकनेस क्योंकि है? क्योंकि हमने लिया है पहले v इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 मींस एलिमेंट ऑफ v, एवरी एलिमेंट ऑफ v is a sum of an element of W1 and sum of an element of W1 and an element of W2 but uniquely। जब डायरेक्ट सम आ गया तो every element of V is sum of an element of W1 and W2 यूनिकली। तो यहाँ पे यूनिकनेस तो नहीं रही, तो कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है W1 और W2 को एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो है जीरो एलिमेंट कॉमन। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट आप लेते हो जीरो के बगैर तो कंट्राडिक्शन आ जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं therefore W1 इंटरसेक्शन W2 इनको एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा है? जीरो। क्योंकि जीरो दोनों का, जीरो के बगैर ये हो ही नहीं सकते, जीरो दोनों में है। तो ये एक जो दोनों इनका एक ही, जीरो दोनों में है ही, ऑब्वियसली जीरो तो दोनों में है, तो यही एक एलिमेंट इनका कॉमन है, ठीक है ना। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। अब मैं लूंगा कन्वर्सली सपोज दैट फर्स्ट v इज इक्वल टू, यानी ये दो कंडीशन में आप सपोज करूंगा ये होल्ड होते हैं, v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 means every element of v is sum of an element of W1 and an element of W2 and सेकंड कंडीशन मैं मानूंगा होल्ड होती है W1 इंटरसेक्शन W2 इज ओनली जीरो एलिमेंट। यानी ये दो कंडीशन में मैंने माने हैं, ये होल्ड होते हैं। मुझे क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है? जो ये v है, v इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। तो मुझे प्रूव करना है v। इसके लिए मुझे क्या दिखाना है? इसके लिए मुझे दिखाना है एवरी एलिमेंट ऑफ v is uniquely expressed as the sum of element of W1 and W2। now मुझे पता है every element of v is a sum of an element of W1 and W2। खाली मुझे क्या दिखाना है? मुझे यूनिकनेस दिखाना है, मुझे दिखाना है यूनिकनेस। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा लेट x बिलोंग्स टू v। x मैंने कोई एलिमेंट लिया है v का। नाउ v इज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। सो सिनस मैं लिख सकता हूं सिनस v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। दिस इम्प्लाइज दिस x, ये इस फॉर्म में आएगा, ये आएगा स्मॉल W1 plus W2, small W2, where this W1 it belongs to capital W1 and this small W2 it belongs to capital W2। हमें क्या दिखाना है? जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, तो हमारा काम बन गया। वी नीड टू शो दैट, वही मैं लिखूंगा, वी नीड टू शो that we need to show that the sum, we need to show that the sum, कौन सा sum? this
x this w1 plus w2 is equal to x. w1 plus w2 is this x is equal to w1 plus w2 या w1 plus w2 is equal to x is यूनिक। हमें दिखाना ये यूनिक है, हमें दिखाना है ये यूनिक है। अब मैं मानूंगा कोई, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं मानूंगा ये यूनिक नहीं है, मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरह से लूंगा, सपोज मैं मानूंगा सपोज दिस, सपोज इफ x is equal to w1 dash plus w2 dash, where this w1 dash it belongs to capital W1 and w2 dash it belongs to capital W2। यानी मैंने माना ये कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन है। Then now you know that this w1 plus w2 is equal to x and x is also equal to w1 dash plus w2 dash। तो मैं लिख सकता हूँ w1 plus w2 is equal to w1 dash plus w2 dash। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जो ये w1 है इसको मैं w1 dash यहाँ पे लाता हूँ। दिस इंप्लाइज w1 माइनस w1 dash इज इक्वल टू वहाँ पे w2 dash मैं लिख सकता हूँ, प्लस ये w2 माइनस यहाँ पे मैं w2 dash लिख सकता हूँ, w2 dash लिख सकता हूँ, ठीक है ना। नाउ मैं इस तरह से लिख सकता, नाउ दिस w1 minus w1 dash belongs to capital W1 because this capital W1 is a subspace and it is abelian group under addition, so w1 minus w यहाँ पे है w1 dash it belongs to w1 and similarly this w2 dash minus w2 dash minus w2 dash minus w2 dash minus w2 it belongs to w2 बिकॉज आपको पता है w2 dash और w2 दोनों किसके एलिमेंट है, w2 को, सो w2 dash minus w2 also belongs to w2। now you know that देखो w since this w1 minus w1 dash is equal to w2 minus w2 dash minus w2, क्योंकि ये इक्वल टू है, हमने दिखाया है अभी अभी। यहाँ पे मैं आपको उसकी कुछ इक्वेशन देता हूँ, यहाँ पे हमने निकाला था w1 माइनस w2 डैश इज इक्वल w2 डैश माइनस w2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो सिंस यहीं पे मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस w1 माइनस w1 डैश इज इक्वल w2 डैश माइनस w2 बिकॉज बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे ये w2 माइनस w2 डैश किसको बिलोंग करता है, कैपिटल W2 को, कैपिटल W2 बिकॉज बाई फर्स्ट आप लिख सकते हो बाई फर्स्ट, ठीक है ना। सो मीन्स ये एलिमेंट मीन्स जो ये w1 माइनस w1 डैश है ये बिलोंग करता है किसको, ये भी बिलोंग करता है w2 को, क्योंकि ये इक्वल है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो ये w1 माइनस w1 डैश है ये बिलोंग w1 को तो करता ही है क्योंकि ये w1 का है, और मैंने दिखाया ये w1 माइनस w1 डैश ये w2 को भी बिलोंग करता है, ये w2 को भी बिलोंग करता है। जब ये दोनों को बिलोंग करता है तो मैं लिख सकता हूँ w1 माइनस w1 माइनस w1 डैश w1 माइनस w1 डैश बिलोंग्स तो मैं लिख सकता हूँ w1 इंटरसेक्शन w2 बट आपको तो पता मैं लिख सकता हूं, बट गिवन मुझे है w1 इंटरसेक्शन w1 इनमें एक ही कॉमन एलिमेंट वो क्या है, 0। ये हमने सपोज ही किया है ऊपर। तो जब इनका एक एलिमेंट आ गया w1 माइनस w1 डैश बिलोंग्स टू w1 इंटरसेक्शन w2, मगर इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है 0, तो ये इसका मतलब क्या है, जो ये w1 माइनस w1 डैश है ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल टू 0, ये है इक्वल टू, दिस मीन्स w1 इक्वल टू है w1 डैश,
W1 is equal to W1 dash, W1 is equal to W। सिमिलरली मैं लिखा सकता हूँ, सिमिलरली अब करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ W2 is equal to W2 dash, W2 is equal to W2 dash। अब मैंने अनदर रिप्रेजेंटेशन लिया था x is equal to W1 dash प्लस W2 dash, मगर मुझे फिर से निकलता है W1 dash, मुझे W1 को निकलता है, W2 dash मुझे W2 को निकलता है। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, तो मैं लिख सकता हूँ therefore x is equal to W1 प्लस W2 is यूनिक रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर मैं अनदर रिप्रेजेंटेशन लेता भी हूं तो वो रिप्रेजेंटेशन इसी के वापस आते हैं, क्योंकि मैंने लिया था x को W1 डैश प्लस W, मगर W1 डैश मुझे फिर से W1 के बराबर निकलता है, W2 डैश मुझे W2, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक है। जब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है तो मैं लिख सकता हूं अब जो ये डायरेक्ट सम है V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2, V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2। तो ये होगी कंप्लीट थ्योरम, क्योंकि हमें खाली डायरेक्ट सम तो था, ये एलिमेंट ऑफ W1 एंड यूनिकनेस दिखाना था, वो हमने दिखाया। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है।